नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एक दिवसीय प्रवास पर मुख्यमंत्री ने किया रीवा और सीधी का दौरा। कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास और उद्घाटन। 80 लाख का प्यार न्याय की आस में पहुंचा उपराष्ट्रपति के द्वार। मऊगंज थाना परिसर में लगी भीषण आग, दर्जनों वाहन जलकर खाक और 65 वर्षीय वृद्ध की हत्या कर अज्ञात हत्यारों ने गड्ढे में फेंका। पुलिस जांच में जुटी। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां जवा में जनसभा को संबोधित करने के बाद सीधी के लिए रवाना हो गए। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 10 बजे भोपाल से रवाना होकर 11 बजे एयरपोर्ट रीवा पहुंचे, जहां उनका स्वागत सत्कार किया गया। उसके बाद सवा 11 बजे जवा के दिव्यगमा पहुंचे और नवनिर्मित शासकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, विधायक सिद्धार्थ तिवारी, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। जबा से लगभग 1 बजे सीधी पहुंचे, जहां सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहन योजना की मई माह की किश्त हितग्राहियों के खाते में जमा की। इसके बाद एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मझौली निकल गए, जहां से शाम 4 बजे प्रस्थान कर भोपाल रवाना हो गए। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर समर्पित आज ये जमा में हमने अपने विधायक माननीय दिव्यराज सिंह जी, माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, सिद्धार्थ तिवारी जी, माननीय विधायक इंजीनियर गोपाल नरेंद्र प्रजापति, माननीय गुप्ता जी, विनोद गुप्ता जी और हमारी बहन नीता के साथ यहाँ भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर समर्पित इस महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण किया। जितना बड़ा भव्य बिल्डिंग बना है, इतना ही अच्छा इसका रिस्पांस भी है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर स्थापित हमारे आदिवासी अंचल में इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। मुझे बताया गया कि संख्या भी पर्याप्त होगी। जब इसके लोकार्पण पर लगता है, इसका और विस्तारीकरण करना पड़ेगा, लेकिन हमारी सरकार सभी जनहितैषी कामों को करने के लिए तत्पर है। आज यहाँ कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण भी कर रहा हूँ और इस नए महाविद्यालय के भवन में विकास होने के लिए हम सब आनंदित थे। मेरी अपनी ओर से हमको एक नवीन भवन जैसे यहाँ दिव्यगमा में हमको प्राप्त हुआ है, वैसे एक नवीन भवन आज हमारे चतुर्भुज महाराज, हमारे जुआनाथ भगवान शीतला माता की पावन धरती में निश्चित रूप से यहाँ संचालित होते हैं। मऊगंज थाना परिसर में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिससे थाना परिसर में खड़े करीब दर्जन भर से अधिक वाहन जलकर खाक हो गए। मऊगंज थाना परिसर में आगजनी का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में थाना परिसर में जब्त किए गए वाहन व एक फायर ब्रिगेड सहित दर्जन भर गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन दमकल का पानी ही खत्म हो गया, जिससे आग पर काबू पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घटना का वीडियो जारी हुआ है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। पूरी जानकारी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। सर्किट से आग लगी है और चूँकि व्हीकल रखे हुए थे पुराने, कुछ अपराध के थे, कुछ और पुलिस एक्ट वगैरह के थे, तो उसमें आग पकड़ ली। लगभग 10-11 करीब ये लाइट मोटर व्हीकल होंगे और कुछ स्कूटी, मोटरसाइकिल, साइकिल। कितनी वाहन? अरे जो मैं आपसे बता रहा, अभी तो हम फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 10-12 होंगे मीडियम व्हीकल और एक नगर पालिका का पुराना शायद उनका खंडन था, शायद 5 और 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर ऑटो वगैरह भी है, साइकिल। लापरवाही से ये आगजनी हुई। ये शॉर्ट सर्किट जो अभी FTV के ए भी साथ में थे, उनका भी यही था कि शॉर्ट सर्किट संभवतः है। बाकी अभी जांच में आपने काबू पा लिया? हाँ, हो गया है, कंट्रोल हो गया। रीवा में पनपे प्यार, इश्क, मोहब्बत और धोखे की कहानी अब उपराष्ट्रपति कार्यालय तक जा पहुंची है। मामला न्यायालय में लंबित है। रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्यार के नाम पर 80 लाख रुपए की ठगी की शिकायत फरवरी महीने में हुई थी। जांच सही पाए जाने पर प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद से ही मोहब्बत में अब नफरत की जंग शुरू हो चुकी है। FIR को हटाने के लिए प्रेमिका हाई कोर्ट गई तो प्रेमी ने उपराष्ट्रपति तक इस मामले की शिकायत कर दी।
और एक बार फिर मामला न्यायालय की चौखट में है। दरअसल पूरा मामला रीवा शहरी क्षेत्र का है, जब फरवरी महीने में आवेदक विवेक शुक्ला द्वारा महिया थाने में अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई और प्रेमिका के द्वारा 80 लाख रुपए का नजराना लेने के बाद दूसरे व्यक्ति से सगाई रच रही थी। इधर प्रेमी अपने प्रेम भरे मैसेज ले रहा था। शिकायत सही पाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इसके खिलाफ प्रेमिका हाई कोर्ट में पहुंची, जहां से अपील खारिज हुई और अब उपराष्ट्रपति के पास रीवा के इस अनोखी प्रेम कहानी की शिकायत की गई है। का मामला था, वो पैसे के लेन देन का मामला था। ये मामला भी हाई कोर्ट में लंबित है, हाई कोर्ट में ये चल रहा है। और मामला जो है उसको ऐसे कह सकते हैं कि जब एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर के बाद एक 354 का एक रिपोर्ट लिख दी गई थाने में। 354 में इन अपने बड़े पापा की लड़की का भी नाम लिखवाया गया और आरोप कुछ लगवाया गया। फिर वो इन्होंने दिया नगर पुलिस अधीक्षक को। नगर पुलिस अधीक्षक से वो और रीवा एसपी के पास भी गया। फिर उसकी प्रॉपर जांच की गई। जांच में वो आरोप जो लगाए गए पूरी तरह से असत्य पाए गए। असत्य पाए जाने के बाद पूरी तरह से जो आरोप था वो निराधार या झूठा निकला। झूठा निकलने के बाद इस मामले की जो पेपर्स थे वो आरटीआई के माध्यम से सर्टिफाइड कॉपी जो हाईकोर्ट में भी इन्होंने लिख के दिया, इस सारे पेपर्स लेके रीवा न्यायालय में पेश किया गया। धारा 356 मानहानि के संबंध में 248 न्याय संहिता का एक नोटिस इनको जारी करवाया गया है, आज जारी किया गया है। अब ये मामला एक दूसरा मामला जो है हाई कोर्ट के बाद एक दूसरा मामला रीवा न्यायालय में अब चलेगा। नहीं, जो आप यहाँ आपने शिकायत की थी, काफी बवाल लगा रहे थे और उन्होंने पैसा भी देने का वादा किया था, क्या हुआ? नहीं, उसके बाद कई अनाप शनाप चीजें की गई है। हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब कोई मामला कोर्ट में चला जाता है दो लोग अपने मन से इस मामले को सुलझा नहीं सकते। और ये जो लड़ाई है सत्य असत्य की, न्याय की लड़ाई है, तो इस मामले को अंतिम चरण तक मैं ले जाऊंगा। पीछे हटने का सवाल ही नहीं है कि हम किसी से बैठ के और इस मामले को यहीं इसको रफा दफा कर दें। मामला लास्ट तक जाएगा और न्याय की लड़ाई चली रही है, सच झूठ की, जैसा कि आपसे मैं कह रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये जरूर हुआ है कई जगह फाहे उड़ाई गई कि एफआईआर रद्द हो गई है। लोगों को ये बताया गया कि जो लड़के की तरफ से डिमांड की जा रही है, और ये भी कहा गया कि लड़का मेंटली डिस्टर्ब है। बहुत सारी बातें बनाई गई। जैसे क्या होता है कि चोर चोरी करता है तो बोलता है मैंने चोरी नहीं की। कोई अपराध कर ले तो अपराध करने वाला ये नहीं बोलता हमने अपराध किया है। यहाँ वही है कि आपने चोरी भी कर ली और था आपको दूसरे पे आपको गिरा हुआ आरोप, और बचने के लिए बहुत सारी चीजें जो नहीं की जाती वो सब आपने किया है। ऐसे भी कृत्य किए जो नहीं करने थे, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें की हैं। आपने विश्वास करके शायद ये पैसा खर्च किया था या फिर आपको कोई उससे लगाव था शादी करने के लिए? अभी इस चीज की सारी जानकारी अभी तो एक न्यायालय में जो कुछ ही दिए जाते हैं, तो हमने सबूत दिए हुए हैं। अभी बहुत सारे सबूत और दिए जा रहे हैं, जैसे स्टेबल्स लगभग हमारे पास 30 से 32 है रीवा, भोपाल और दिल्ली के, तो कुछ हमने दिए हैं। बहुत सारी चीजें हैं अभी निकल कर आई हैं, तो अब न्यायालय में वो सारी चीजें पेश की जाएंगी। विश्वासघात तो था और एक बड़ा विश्वासघात है, और आपको बताना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, इस लड़ाई में मैं तो हूँ, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, पूरे देश से पीड़ित हैं। हमारा आप चेक करेंगे और आपको मैं डिटेल्स दूंगा। हजारों लोग मैसेज टेक्स्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। ये लड़ाई जो है अब ये अंतिम चरण में जाएगी और लोगों को न्याय मिलेगा। और इसकी एक शिकायत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 18 अप्रैल को की जा चुकी है, वहां से भी रिवर्ट आने वाला है। और बिछिया थाना अंतर्गत पीएम आवास में 55 वर्षीय अधेड़ का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में 3 दिन से बंद दरवाजे को तोड़ने पर लटकता हुआ शव देखा गया। इस बात का संदेह बिल्डिंग में रह रहे पड़ोसियों के द्वारा जताया गया। घटना के संबंध में संदेह होने पर उसके परिजनों को भी बुलाया गया, जहां मृतक की पहचान पप्पू उर्फ राकेश रजक पिता महावीर रजक के रूप में की गई, जो पेशे से धोबी का काम करता था। 3 दिन से जब दरवाजा नहीं खुला तो बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को शंका हुई। इस आधार पर पुलिस को सूचना दी गई। बिछिया थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला गया तो उसे तोड़ा गया। अंदर देखने पर पता चला कि अधेड़ का शव फंदे पर लटक रहा है, जिसकी उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। मृतक ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इस बात का अभी तक पता नहीं चला है। वहीं मृतक के बड़े भाई का कहना है कि पूरा परिवार पहले बड़ी पुल के समीप रहता था, लेकिन पीएम आवास आवंटित होने के बाद यहाँ रहने लगा, जबकि उसकी पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी है। घटना सुबह हमको फोन आया यहीं से कि 2 दिन से आपके चाचा दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो वही फिर लोग देखने आए। तभी भी इनसे पूछे कि क्या हो गया, फिर दरवाजा नहीं खोल रही। फिर उनकी दीदी है तो फोन लगाई आप लोग को, तब जाके दरवाजा। ये कहाँ रहते थे पहले बड़ी पुल के नीचे रहते थे जी, जब ये 2022 में आए। परिवार नहीं रह सकते? परिवार खत्म हो गए, घरवाली थी खत्म हो गई, लड़का बच्चे रहे नहीं। क्या काम करते थे? यही प्रेस का काम, धोबी जी। ये आप लोगों को मतलब ये पता चला कि 2 दिन दरवाजा नहीं? हाँ, 2 दिन दरवाजा। बीमार भी रहते थे क्या? बीमार हाँ रहते, बता रहे थे बीमार रह रहे थे। और कोई कारण नहीं?
मऊगंज थाना क्षेत्र के दुआरा चंदेह गांव में एक 65 वर्षीय वृद्ध की हत्या कर शव गड्ढे में छिपा देने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। शिव कुमार सिंह मंगलवार दोपहर गेहूं पिसवाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और रात 9 बजे तक उन्हें चंदेह में घूमते देखा गया, लेकिन इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। बुधवार दोपहर गांव के ही पास स्थित एक छोटे गड्ढे में शिव कुमार का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मऊगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि वृद्ध के दोनों हाथ बंधे हुए हैं और शव को घसीटकर गड्ढे तक लाया गया था। घटनास्थल पर शव के घसीटे जाने के निशान स्पष्ट रूप से मिले। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। हत्या के आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। एसपी मऊगंज दिलीप सोनी ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। उनको नशे का आदी भी बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस गांव के ही नशेड़ियों को चिन्हित कर रही है। जल्द ही वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना क्षेत्र में एक 68 वर्षीय एक वृद्ध, जिनका नाम जो है शिव कुमार सिंह निवासी चंदेह, जो थाना मऊगंज के अंतर्गत ही आता है, उनकी जो है डेड बॉडी एक खेत में मिली थी। इसकी सूचना पर वहाँ पर पुलिस बल पहुंचा था और इस पर जो है प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला प्रतीत होता है। और इसमें हमारे द्वारा ये पूरी इसका जांच और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अज्ञात कोई आरोपी है, उनके बारे में हम पता कर रहे हैं। जल्दी हम उसको पकड़। मऊगंज जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व हुए सड़क हादसे में घायल युवक की आज रीवा में उपचार के दौरान मौत हो गई। मऊगंज जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुए सड़क हादसे में घायल युवक की आज रीवा में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना नई गढ़ी के रिमारी तालाब के पास 3 दिन पहले उस समय हुई थी, जब युवक बाइक में सवार होकर अपने घर की ओर जा रहा था। परिजनों ने बताया कि मृतक का नाम राज त्रिपाठी है, जो नई गढ़ी के रिमारी गांव का रहने वाला है। बताया गया है कि बीते दिनों युवक बाजार की ओर गया था, वहां से वापस घर की ओर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्या नाम है? योगेश्वर प्रसाद त्रिपाठी। क्या घटना हुई? हमारे भतीजे का एक्सीडेंट 11 मई 2025 को शाम 7:30 बजे हुई थी कहाँ पे? और गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रिमारी तालाब के पास। फिर वहाँ से हम लोग थे, नहीं अकेला ही था, तो वहाँ से गांव वालों की सहायता से 100 डायल बुलाया गया। बुलाने के बाद ले गए गगेव स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ से वो लोग रेफर कर दिए। संजय गांधी में आके एडमिट था। आज उसका रहने वाला कहाँ से? हम नई गढ़ी के हैं, वार्ड क्रमांक 9, नगर परिषद नई गढ़ी। करते क्या थे? पढ़िए कॉलेज में था। क्या नाम है? राज त्रिपाठी। भाजपा नेता विजय शाह के बयान को लेकर कांग्रेस नेत्रियों ने आज पुतला दहन किया। विजय शाह की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेत्रियों ने आज पुतला फूंका। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में दिया गया बयान न केवल आपत्तिजनक और असंवेदनशील है, बल्कि ये भारतीय सेना और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को भी ठेस पहुंचाती है। सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक सम्मानित अधिकारी हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजय शाह का बयान, जिसमें उन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात की, न केवल तथ्यहीन है बल्कि वह सांप्रदायिक और भड़काऊ भी है। इससे संदेश जाता है कि सेना के अधिकारियों को धार्मिक जाति आधार पर उनकी भूमिका का उल्लंघन किया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना में अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से ये साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। उनकी उपलब्धियां भारतीय सेवा की विविधता और समाज सेविता की मिसाल है। और क्या कहना है कांग्रेस नेत्री का, आप खुद सुनिए। कर्नल सूफिया जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति के लिए तैयार बैठे फौज के लोगों के खिलाफ उन्होंने अनर्गल बोला है, हम उसकी निंदा करते हैं। मीडिया की तुलना उन्होंने पाकिस्तानी और आतंकवादियों से की है, ये बहुत ही शर्मनाक और घृणित है। भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और अमित शाह, मोदी जी अभी भी तमाशा देख रहे हैं और इसको इन्होंने अभी तक बर्खास्त नहीं किया। इसका इस्तीफा होना चाहिए ताकि आम जनता को पता चले कि देश की बेटी के खिलाफ यदि कोई अनर्गल बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ काम करेगी। लेकिन आज तक इस्तीफा नहीं हुआ।
आज मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिले के कोने कोने में इनके पुतला जलाया जा रहा है। आज रीवा जिले में शहर अध्यक्ष तारा त्रिपाठी जी और सेवा दल की बहन किरण सिंह के नेतृत्व में नोड़िया गांव में हम लोगों द्वारा पुतला दहन किया गया है। विजय शाह, जरा भी यदि जरा भी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी ले लो और इस्तीफा देके उस बिटिया से माफी मांगो, ऐसी मैं मांग करती हूँ। विजय शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। फौजी बिटिया का अपमान नहीं करेंगे। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। मानवता के पक्ष में आधारित थीम पर रेड क्रॉस दिवस सप्ताह के समापन पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी वृद्धाश्रम स्वागत भवन के महाराजा रघुराज सभागार में की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र कुड़रिया रहे। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि मानव में मानवता का होना अत्यंत आवश्यक है, इसी से व्यक्ति महापुरुष बनता है। बाल्यकाल से ही समाज सेवा में मेरी रुचि रही। कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने कहा कि रेड क्रॉस सदैव मानवता के पक्ष में रात दिन सेवा कार्य में जुटा हुआ रहा। इस पूरे सेवा कार्य कार्यक्रम में वृद्धाश्रम के रहवासी सुरेश देवगन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए वृद्धाश्रम को स्वर्ग बताया। रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन ए.के. खान सहित डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव, एसडीएम त्रिपाठी, एनपीएस परिहार, पेंटियम पॉइंट कॉलेज के डायरेक्टर बी.एन. त्रिपाठी, जीडीसी कॉलेज की प्राचार्य विभा श्रीवास्तव और एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। उद्देश्य युद्ध में जो पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा करना, उनको दवाइयाँ पहुँचाना, उनके घावों को देखना, वहाँ तक सीमित था। लेकिन समय के साथ में रेड क्रॉस ने अपने स्वरूप को बदला और समय के साथ में उसमें गति बदली। यहाँ तक मानवता का सवाल है तो मानवता हर उस धर्म में, हर उस संस्कृति में, हर उस भूगोल में, विश्व के हर एक हिस्से में उस संस्कृति के नींव के रूप में विद्यमान है। जो नींव के रूप में यदि कोई धर्म विद्यमान है तो वह मानवता है। जिसके स्वरूप में ना कोई धर्म दिखाई देता है, दिखाई देती है, ना कोई स्वरूप दिखाई देता है, बड़ा आश्चर्य है, लेकिन वह सबकी नींव के रूप में हमेशा हर धर्म के अंदर और हर जाति के अंदर मौजूद रहता है। वह एक ही नाम है, मानवता। और उस मानवता को लेकर के चलने वाले यदि आज के समय पर जो संगठन है वह संगठन है रेड क्रॉस सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में 8 मई से 14 मई तक सेवा सप्ताह पूरे विश्व में आयोजित हुआ। उसी संदर्भ में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा ने भी अपने कार्यक्रमों का संयोजन एवं संपादन किया। इस क्षेत्र में रक्तदान, नशा मुक्ति, विभिन्न महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के बीच में जागरूकता अभियान और आज समापन दिवस की वेला में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र कुमार कुड़रिया जी के मुख्य आतिथ्य में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिस संगोष्ठी का मुख्य थीम मानवता के पक्ष में था। मानवता के पक्ष में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अपनी स्थापना काल से ही रही है और आज भी उस संदर्भ में विभिन्न आयामों में
सेवा के क्षेत्र में ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में हमारी युवा पीढ़ियों को इस फील्ड में आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ऐसा देखने में हमने पाया भी जो हमारा पिछले 8 दिनों से जो ये रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है 8 मई से और 14 मई के बीच में, इसमें हमने देखा कि युवाएं जो पीढ़ी है वो बढ़ चढ़ करके भाग ली और स्पेशली हमारी जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, महिला वर्ग ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जैसे रक्तदान में बात करें या वृद्ध सेवा में बात करें, सब में बहुत अच्छा किया है। आमतौर के ब्लड डोनेट करने की बात आती है युवाओं में, वो पीछे रह जाते हैं क्या? युवाओं को भी उसके बारे में पूरी तरीके से उनको जानकारी नहीं है कि ब्लड डोनेशन के फ़ायदे क्या हैं। उनको ये मानना है कि ब्लड डोनेट कर देने से वीकनेस, कमजोरी आती है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन से बहुत फ़ायदे हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये समझना चाहिए कि जब हमारा पुराना ब्लड जाता है तो नया ब्लड बनता है। हमारी जो बोन मैरोज़ हैं, बोन मैरोज़ हमारी प्रतिदिन हमारी ब्लड बनाती हैं। तो युवा पीढ़ी जब ब्लड डोनेट करते हैं तो उनके अंदर जो कुछ बीमारियां यदि होती भी हैं वो बीमारी के उसमें 1 हफ्ते से चल रहा था, उसमें हमने सीखा कि जो बुज़ुर्ग जन है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी सहायता हम ब्लड डोनेट करके भी कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर मेन जो है हम ब्लड डोनेट करके उनकी फ्यूचर में भी और अभी भी सहायता कर सकते हैं। क्या फ़ायदा होता है रक्तदान करने से? और ब्लड डोनेशन से हमारे इंटरनली सबसे पहले तो हमारा सेल्फ जो हमें मन को शांति मिलती है सबसे पहले, और बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसमें हम देख सकते हैं स्किन ग्लो करती है और बॉडी में इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है जैसे छोटी छोटी बीमारियां, स्किन एलर्जी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गीता ज्योति विद्यालय स्कूल के छात्रों ने 10वीं और 12वीं में बाजी मारी है। रीवा शहर स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध गीता ज्योति विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर अपनी सफलता से विद्यालय और शहर का नाम रोशन किया है। 13 मई 2025 को घोषित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। कक्षा 12 के वाणिज्य संकाय में हर्ष स्वरूप शाह और जानवी सिंह ने 93% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं विज्ञान संकाय में संचिता मिश्रा ने 87.2% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। कला संकाय में रितु मिश्रा ने 86% अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कक्षा 10वीं के परिणामों में भी छात्रों ने कमाल कर दिखाया। ओम सिंह ने 95% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अर्पित पांडे और सौरभ विश्वकर्मा ने 93% अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के उत्कृष्ट प्रदर्शन का श्रेय अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन, विद्यालय की पढ़ाई की श्रेष्ठ रणनीति और अभिभावकों के सहयोग को जाता है। परीक्षा की तैयारी के दौरान विद्यालय में नियमित रूप से टेस्ट, प्रश्नों की आसान व्याख्या और काउंसलिंग सत्र आयोजित किए गए। विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अभिभावकों में भी बच्चों की सफलता से खुशी की लहर दौड़ गई। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।